اور غوث आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की बड़ी मजलिस भी मुझ फ़कीर को मेरे मुर्शद ने हाथ पकड़ कर अनायत फरमाई, और वहाँ से बड़ी इनायात हुई जो बता नहीं सकता। और मैंने इस ख्वाब के पीछे पाकिस्तान का कोई दरबार नहीं छोड़ा कि या अल्लाह मुझे वो दरबार नज़र आ जाए जो मुझे ख्वाब में मिलता है और मुझे वो दिल में खिंच पड़ती है कि यार मैं वो वली अल्लाह के मज़ार पर जाना है। वो इतना रूहानी दरबार है कि वो मैं क्या बताऊँ। ख्वाब के अंदर मैंने इतनी रूहानियत नहीं देखी जितनी उस मज़ार के अंदर रूहानियत थी, फैज़ था। वो किसी बहुत बड़ी हस्ती का मज़ार। वैसे भी कुरान की आयत है, और जो अल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। जो राह में मारे जाएं वो राह पता क्या है? उस किसी को राह का ही नहीं पता। अल्लाह का कोई राह है जहाँ पे अल्लाह रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के मुझ फ़कीर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन से ही पसंद फरमाया दीन इस्लाम के लिए, फ़क्र मोहम्मद के शाद के लिए। सरवरी कादरी सुल्तानी सिलसिले की खिलाफत मिली, बैत की इजाज़त मिली, कामिल व मुकम्मल किया गया। नूरी दरबार कुलाची शरीफ डेरा इस्माइल खान में सुल्तानुल फुक़रा शशम हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह साहब इरफान और उनके साहबजादा सुल्तानुल फुक़रा हज़रत सुल्तान अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझ फ़कीर को बैत किया और अपनी खिलाफत उज़्मा से नवाजा। और अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत में इस फ़कीर को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का इल्म था वो इस फ़कीर को सीने से लगा कर अता फरमाया। और गौस आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की बड़ी मजलिस भी मुझ फ़कीर को मेरे मुर्शद ने हाथ पकड़ कर अनायत फरमाई, और वहाँ से बड़ी इनायात हुई जो बता नहीं सकता। और उसके बाद पंचतन पाक हजूर नबी पाक साहबे लौलाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बातन में उनसे हज़ारहा उनकी बारगाह में हाज़िरी हुई। अल्लाह की रहमतें हुई, अल्लाह की रुबियत हासिल हुई, अल्लाह का मुशाहदा हुआ, अल्लाह की रहमतें हुई इस फ़कीर के ऊपर। बचपन से लेकर अब तक हज भी किया, उम्रे भी किए, हज़ारहा बच्चों को कुरान का दर्स दिया, हिफ्ज़ व नाज़रा हुआ। आज भी माशाअल्लाह ये फ़कीर मस्जिद भी और दो मदारस भी, दो मस्जिदें और मदारस चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों दुनिया फैज़याब हो रही है। बेलोस कोई मतलब नहीं किसी से, बस एक ही मतलब है, फ़क्र मोहम्मदी के साथ हो, इसमें अल्लाह ज़ात घर घर पहुंच जाए। और जो आज सोशल मीडिया पर औलिया अल्लाह के खिलाफ बंदे बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको समझ और हिदायत दे। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त जो हो ही अल्लाह के दोस्त, उनके खिलाफ बात नहीं करते, वलियों के खिलाफ बात नहीं करते। हाँ जो गलत है उनको गलत को, लेकिन जो हकीकी औलिया अल्लाह है, बल्कि किसी को भी गलत ना को। कोशिश करो अपने नफ्स को गलत करो, अपने आप को ठीक कर लो, आपको सारे ही अच्छे लगेंगे। अब जब आप बंदा गंदा हो ना उसको सारे गंदे लगते हैं, क्योंकि मोमन का आईना होता है। पता नहीं किन लोगों के पास टाइम है औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करके अपनी आकबत खराब करना। यार अपना टिकटॉक मशहूर करना है, अपनी कमाई करनी, और बड़े जरिए हैं औलिया अल्लाह के खिलाफ मीम्स बनाकर या उनके खिलाफ बातें करके कमाई करनी, हराम की कमाई, बाद में खुद भी उसी हराम की कमाई के साथ जहन्नम में जलना पड़ेगा। हजूर शहनशाह बगदाद गौस आज़म सैयद आले नबी औलाद अली शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान अली शान है। वो फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह को कभी भी बुरा ना कहो, वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे लेकिन खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, खुदा तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। और ये वैसे भी सूफिया औलिया का कौल है, अल्लाह जिस बंदे की नस्ल मटाना चाहता है उसको वलियों के खिलाफ लगा देता है। अल्लाह उसकी नस्ल भी, उसके बच्चे मर जाते, उसका खानदान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे जड़ावाला के अंदर ना 40 मोड़ है, इधर एक बाबा जी रहते थे, बाबा शौकत हयात। वो मस्त था, मजजूब था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, मूछें बड़ी, बाल बड़े हुए थे उसके। तो वहां पर एक बंदा था, वो गैर मसलक था, वलियों के खिलाफ था। उन्हें क्या दोस्तों को कहा, उन्हें कहा फाड़ के ले आओ बाबे राज मजाक। उन्हें नाई के पास ले गया और उसने कहा इन्हू मुन के रख दे, सारा इसकी दाढ़ी मुछ मुन दे, इसके सिर भी मुन दे, परवट्टे भी मुन दे। चंगा मजाक बनाया उन्होंने ना। बाबा शौकत वो मजजूब था, और मजजूब बातन के अंदर एक मुकाम को कहते हैं। हर बंदा मजजूब नहीं होता, मैं ये बता दूं। कोई बंदा कहे जी हमें हर मस्त बाबा बने, नहीं नहीं नहीं,
जो मजजूब है वो मजजूब है, हम तो बात ही उनकी करते हैं। अरे जो अल्लाह तक पहुंचे लोग होते हैं। मैंने जब बात की है या गौसे आजम की है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी की या सखी सुल्तान बाहू की बात की है, मैंने जलीलुल कद्र औलिया की बात की है, जिनके आज हम सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। तो वो वाकई ही बंदा मजजूब था, अल्लाह से लो लगी हुई थी, अल्लाह से तार मिली हुई थी, अल्लाह की मस्ती में रहने वाला था। उन लोगों ने मजाक किया, उसका दाढ़ी मुछ सेरम परवट्टे मुन दिए सारा, उसको चंगी तरह जब वो बेचारे का बुरा हाल करके तो वो बंदा मजाक में उसके सामने शीशा लेकर आया, कहता बाबा जी मुंह देखो अपना किद्दां दे लग रहे जे। तो वो कभी नहीं बोला था वो मजजूब। उन्हें जब शीशे में अपने आप को देखा ना, पता क्या कहा, ये लोग जानते हैं, हम जानते हैं। उस बाबे ने क्या कहा, वो कहता है अच्छा तू मैनू मनिया, अपने मुंह पे हाथ फाड़ के कहता तू मैनू मनिया, जा रब तेनू मन देगा। ये जिंदगी में पहली बार जुमला सुना लोगों ने उसके मुंह से, वो बोलता ही नहीं था। यहां पे जड़ा वाले के लोग, चाली मोड़ के लोग गवाह हैं। वो बाबा जी का आज मजार भी है, सब वहां पर इस चीज के गवाह हैं कि जिस बंदे ने उनका वो हुलिया किया था वो बंदा भी मर गया, उसकी बीवी मर गई, उसके बच्चे मर गए, उसकी नस्ल खत्म, उसका मकान बिक गया। मैंने सोचा कि मैं पता तो करूं, पता चला उसका खानदान ही खत्म हो गया। अल्लाह, मौला अली के जो खिलाफ थे नस्लें मिट गई, अली का जिक्र बुलंद रहा। अली के ज्यादा खिलाफ दुनिया, ये जो पीरों के खिलाफ हैं, जो आज सोशल मीडिया पर बापों के खिलाफ बातें कर रहे हैं ना, अरे ये क्या बातें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मौला अली जो वलियों का सरदार था, उस जमाने में अली के खिलाफ जिसके हाथ में कलम आया अली के खिलाफ फतवे लिखे, जिसके हाथ में हुकूमत आई अली के खिलाफ साजिशें की गई, जिसके हाथ में मिंबर आया अली के खिलाफ तकरीरें की गई, जिसके हाथ में अख्तियार आया लोगों को पकड़ पकड़ कर अली वालों को उन्होंने ज़बह करवाया, मरवा दिया। जिसको जो मिला उसने हजरत अली के खिलाफ लगा दिया। और 1 महीना 2 महीना 6 महीना ये सोशल मीडिया पर चलने वाले कीड़े मकोड़े क्या वलियों के खिलाफ बातें करेंगे। अरे तुम्हारे बड़े दादे परदादे अली और अली की औलाद के खिलाफ भी भौंकते रहे हैं, वलियों के खिलाफ शुरू से लोग बकवास करते रहे हैं, पर फर्क नहीं पड़ा। याद रखें, अली के खिलाफ बोलने वाले तख्त जमीन बोस हो गए, हुकूमतें खत्म हो गई। वो बादशाह जो अली के खिलाफ थे मर के जहन्नुम में चले गए, कलमे टूट गई, अख्तियारात खत्म हो गए। अली कल भी अली रहे, अली आज भी अली है, हुसैन कल भी हुसैन है, हुसैन आज भी हुसैन है, हुसैन के पुत्र कल भी जिंदा, 12 इमाम आज भी जिंदा, हसन मुज्तबा आज भी जिंदा, हसन मुज्तबा का बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी आज भी जिंदा। अरे वलियों को अल्लाह ताला वो इज्जत का झंडा दे देता है, उनके दरबार पे लगा देता है, जो क़यामत तक के लिए झूलता रहता है। वो किसी बदबख्त शक्की बंदे के कहने पर खत्म नहीं होता। खुदारा जो वलियों के खिलाफ है अल्लाह से तौबा कर ले। हदीस कुदसी है, जो अल्लाह के वलियों के खिलाफ होता है अल्लाह उसको ऐलान जंग करता है। अल्लाह कहता तू हो मेरे वलियां दे खिलाफ, मैं जंग करांगा। हाँ, अब आओ उस बात के ऊपर, अल्लाह नस्लें मटाता है अल्लाह जब किसी से जंग करता है। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा जो वलियों के खिलाफ थे, पीरों के खिलाफ थे, अल्लाह ने उनको मिटाया, फिर उनकी औलाद मार दी, फिर उनके घर बार बच्चे मर गए, खत्म हो गए। मैंने जिंदगी में देखा, मिट गए, मिटते हैं और मिटते रहेंगे। आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह के वलियों को कभी भी कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उनके साथ अल्लाह की जात होती है, उनका दिल अल्लाह का हरम होता है, उनका सीना बामिसल मदीना होता है। अरे वो तौहीद भी सीने में लेकर फिरते हैं, वो रिसालत भी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर भी उनके सीने में होता है, अली की विलायत भी उनके सीने में होती है, गौस पाक की गौसियत भी उनके सीने में होती है। अरे जो अल्लाह का वली होता है बैठा जमीन पर होता है लेकिन तार खुदा से मिली होती है। अरे वो हर वक्त अल्लाह ताला के मुशाहदे में रहने वाला अल्लाह का वली होता है। तो औलिया अल्लाह से इस फकीर ने शुरू से इज्जत की है, मोहब्बत की है, और इस इज्जत और मोहब्बत से बहुत कुछ मैंने हासिल किया है। मुझे ना बचपन से एक ख्वाब आता था कि मैं ना एक सफर पे जाता हूं। बड़े ज़ियारतें तो बहुत ज्यादा हुई, मैं वो बयान से बाहर है, लेकिन आज आपको अपना तजुर्बा बयान, बहुत सारे कहते हैं अपना कुछ तजुर्बात और मुशाहदात बयान करें, इसलिए बयान कर रहा हूं कि लोगों को और ज़ौक शौक पैदा हो। इसलिए बयान नहीं कर रहा कि मेरी
बुजुर्गी ज़ाहिर हो, मुझे बुजुर्गी ज़ाहिर करने का शौक हो ना तो मैं बड़ा पीर शीर बनकर रहूं लोगों को, मुझे नहीं इन चीज़ों का शौक। मैं तो वो सुल्तान बहू और गौसे आजम का सही मानों में पैगाम देने के लिए आया हूं कि बंदो आओ, अपना नाता अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ लो, किसी कामिल वली अल्लाह के लड़ लग जाओ। तो मुझे बचपन से एक ख्वाब आता था, मुशाहदा था कि मैं ना सफ़र पर जा रहा हूँ, रास्ते में एक मज़ार आता है और मैं कहता हूँ मैं इस दरबार शरीफ पे सलाम करना है। वो मज़ार कैसा था? एक पहाड़ी की तरह था और वो पहाड़ी के ऊपर हरियाली थी, दरख्त लगे हुए थे और मैं एक तरफ से जाता हूँ फिर ऊपर चढ़ता हूँ, यानी ऐसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ता हूँ, दरख्त लगे हैं और चीज़ें बनी हुई हैं, और उसके ऊपर चढ़ता हूँ फिर ऐसे मुड़ता हूँ और मुड़कर अंदर दरबार पर जाता हूँ, फिर जब थोड़ा ऊंचा जाकर कब्र पर सलाम करता हूँ, रोज़े पर सलाम करता हूँ, फिर वहाँ से मुझे चादर मिलती है। यह ख्वाब मैं देखता हूँ और फिर वहाँ से मैं दूसरी तरफ से नीचे उतरता हूँ। ये ख्वाब मुझे बचपन से बड़ा ही आ रहा था, बड़ी दफ़ा, और मैंने इस ख्वाब के पीछे पाकिस्तान का कोई दरबार नहीं छोड़ा कि या अल्लाह मुझे वो दरबार नज़र आ जाए जो मुझे ख्वाब में मिलता है और मुझे वो दिल में खिंच पड़ती है कि यार मैं वो वली अल्लाह के मज़ार पर जाना है। वो इतना रूहानी दरबार है कि वो मैं क्या बताऊं, ख्वाब के अंदर मैंने इतनी रूहानियत नहीं देखी जितनी उस मज़ार के अंदर रूहानियत थी, फैज़ था। वो किसी बहुत बड़ी हस्ती का मज़ार होगा जो बचपन से लेकर अब तक दिखाया जा रहा। और मैं उस मज़ार पर तकरीबन एक हफ्ते के अंदर मैं जाता था ख्वाब के अंदर और सलाम करता था और मुझे वहाँ से बड़ी इनायात मिलती थी। मैं ना एक दफ़ा अपने दोस्तों के साथ सियालकोट दौरे पर गया। सियालकोट में हमारे माशाल्लाह बहुत सारे मुरीदीन अकीदतमंद हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। उन्होंने कहा कि आपको इमाम अलीउल हक अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर लेकर जाएंगे, हज़रत इमाम अलीउल हक रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके मज़ार पुरनवार पर जाना है। मैंने कहा ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, मैं जाता हूँ, उन पर सलाम करता हूँ। मैं जब हमारी गाड़ी जब वहाँ पर पहुँची सड़क के ऊपर, जब मेरी पहली नज़र, मैंने कहा ये, वो कहते जी ये मज़ार है। जब मेरी पहली नज़र मुझ फ़कीर की उस दरबार आलीशान पर पहुँची तो अल्लाह की कसम मेरे अंदर एक रूहानियत की वो बिजली करंट था, यानी इसमें अल्लाह ज़ात का दिल फौरन धड़कना शुरू हो गया, इसमें मोहम्मद से सीना रोशन हो गया। मेरे मुर्शद की मोहब्बत ने जोश मारा। जब देखा तो सामने वही मज़ार मुबारक था जो मुझे ख्वाब में बचपन में नजर आया करता था। अरे ये तो वही मज़ार है, जल्दी करो इसके, मैंने इसको सलाम करना, अंदर जाना है। और जब मैं वजू करके अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह, जिस्म की कायनात बदल गई, रूह की कायनात बदल गई। अरे ये तो वही दरबार है, सालों से जिस मज़ार को ख्वाब में देख रहा था, अल्लाह तूने मेरी हसरत को पूरा कर दिया। मैं जब अंदर गया वो उसी तरीका था अंदर जाने का, मज़ार मुबारक के अंदर दाखिल हुआ, फिर ऐसे करके फिर सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर गया तो वही मज़ार मुबारक जो ख्वाब में नजर आता था। मैं वहां पर गया, सलाम की, फातिहा कही, दुआ की, तो बातनी तौर पर दावत पड़ी। जब दावत पड़ी तो पता चला अरे ये तो अहले बैत तहार के पाक खानदान में से कोई पाक वली अल्लाह है, ये तो सादात का कोई बड़ा ही खास है। मैं नाम नहीं बताना चाहता वो कौन सी हस्ती है, बस इतना बताऊंगा अहले बैत तहार का एक बड़ा ही जलीलुल कद्र फरजंद, अरे वहां पे मदफन है, उसका दरबार पूर्ण अनवार नूर का समंदर बनकर फैज दे रहे वहां पर। फिर वही ख्वाब में जो मुझे चादर मिलती थी, फिर वहां से भी मुझे चादर मिली, उन्होंने चादर डाली गले में, सर पे बांधी। फिर वहां पर बैठकर कुछ देर दावत पड़ी, दोस्तों से मुलाकात की, पता चल गया ये कौन है। फिर मैं वापस दूसरी तरफ से जब पता चला ये तो वही हस्ती है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले भी मैं फिर वहां पर सलाम करके आया। इमाम अलीउल हक रहमतुल्लाह अलैह के, अगर आप सियालकोट के हैं या आप किसी भी इलाके के हैं तो इस वली कामल पर ज़रूर सलाम कीजिएगा, हाज़री दीजिएगा। अल्लाह के वली के पास जाने से नूर मिलता है, फैज़ मिलता है, मुश्किलात हल हो जाती हैं। अल्लाह के प्यारों के पास इसमें मोहम्मद होता है, इसमें अल्लाह ज़ात होता है, इसमें हू होता है, परवाज़ होती है,
रूहानियत होती है। जो बंदा उनके बारगाह में सवाली बनकर जाता है वो उसको उसके ज़र्फ़ के मुताबिक अता कर देते हैं। ये वाक़या मैंने इसलिए सुनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फुकारा औलिया अल्लाह के मज़ारात और दरबार पर आज भी रश है, लोग हैं, फैज़ हैं। अल्लाह के वली मरते नहीं हैं। अरे बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया मोमन की कब्र जन्नत के बागों से एक बाग होता है, जहाँ पे वो टहलता है, वो फिरता है, उसको रिज़्क़ दिया जाता है, उसके नेक अमाल उसके रफ़ीक़ आला दोस्त बने होते हैं। लोग अक्सर कह देते हैं दरबार कब्रों पर क्या है, मेरा नबी कहता है कब्र जन्नत का बाग है, तू कहता है कब्रों पर क्या है। और मोमन की और वलियों की कब्र कितना बड़ा जन्नत का बाग होगा। और वैसे भी कुरान की आयत है, और जो अल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। जो राह में मारे जाएं, वो राह पता क्या है, उस किसी को राह का ही नहीं पता। अल्लाह का कोई राह है जहां पे अल्लाह रहता है, बंदा उस राह से होकर अल्लाह तक जाएगा। जो इसमें अल्लाह ज़ात के राह में, यानी जो तसव्वुर करता हुआ मर जाए, जो इसमें अल्लाह ज़ात का जिक्र करता हुआ मर जाए, इसको इसमें अल्लाह ज़ात का राह कहा जाता है। और अल्लाह तक जाने का कोई रास्ता, कोई सड़क नहीं बनी हुई। ये राह के मैनी है जो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करता हुआ मर जाए। कुरान कहता है उसे मुर्दा ना कहो, ना उन्हें मुर्दा ना, बदियों को मुर्दा ना कहो। कुरान कहता है इन्हें मुर्दा ना कहो, ये जिंदा हैं, इनको रिज़्क़ दिया जाता है, तुम अकल नहीं रखते। अल्लाह कुरान में कहता है रिज़्क़ कौन सा, रोटी पानी नहीं, नहीं, रिज़्क़ के मैनी है वो जो चाहते हैं अल्लाह उनकी वहां पर फरियाद को सुनता है और उनकी बातों को मानता है। उनके मज़ार पर कोई चला जाए ना तो वो अल्लाह की बारगाह में ऐसे हाथ उठाते, अल्लाह ये तेरे दोस्त की बारगाह में आए हैं। अल्लाह फरमाते जो तेरी बारगाह में आए हैं जो मांगेंगे अता करूंगा, आखिर तू मेरा महबूब बंदा बन गया है। ये हदीसों के मैं आपको, ये जो हदीस है ये हदीस कुदसी भी है। कोई बंदा मुझे एक बार या अल्लाह कहे, मैं 70 बार लब्बैक या अब्दी कहता हूँ, ये उसका माफूम है। अल्लाह का वली जब एक बार कहता ना अल्लाह ये बंदे मेरे पास आए, तो अल्लाह कहता है हाँ क्या चाहता है तू, जो चाहता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तेरी बंदे तेरी रजा क्या है। ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, इसमें टांग नहीं डालनी चाहिए। और बाद अक्सर लोग पीरा फकीरां के खिलाफ हो जाते हैं। और जब ਤੁਹਾਨੂੰ की लोड़ पई, ये अल्लाह और बंदे का मामला है। अल्लाह अपने बंदे को जहां मर्जी मुकाम पर ले जाए, वो अल्लाह चाहे तो उसके दिल के अंदर अपना डेरा लगा ले। हाँ, हम कौन होते हैं, कुलूबल मोमिनीन अल्लाह ताला की हदीस नबवी है, हम कहाँ क्या करेंगे। तो इस वजह से अल्लाह के वली जहां भी हों सलाम किया करो। अल्लाह के वलियों का आस्ताना हो, दरबार हो, सलाम किया करो, किसी को बुरा मत कहें। अल्लाह ताला का मैं शुक्र भी अदा करता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे वो दरबार पुरनवार की ज़ियारत नसीब करी, उनकी ज़ियारत और उनका फैज़ अता फरमाया। और आप सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब को औलिया अल्लाह का अदब, औलिया अल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, उनका एहतराम नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।